नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। राजस्थान में फिर इंटरनेट बंद करने का फैसला। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 आज। डिजिटल पेमेंट नहीं होने से होगी परेशानी। टीवीएस सर्विस सेंटर में आग, कार मोटर पार्ट्स का सामान जला। 6 फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। आरपीएससी आयोजित कराएगी आज 3 पेपर। 3 लेयर में सील्ड होंगे प्रश्न पत्र। पेपर लीक रोकने को सभी एजेंसियां अलर्ट। कुत्ते से डरकर भागा लेपर्ड, 2 बार हमले की कोशिश को किया नाकाम। सैलानी ने कैमरे में किया कैद। करोड़ी लाल मीणा ने कार्यभार संभाला, बोले मेरी कोई नाराजगी नहीं, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे सत्यनिष्ठा से निभाएंगे। और उदयपुर में पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने की धमकी। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे प्रधानमंत्री। खालिस्तान, साइबर सिक्योरिटी जैसे 4 विषयों पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दौसा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव 10 जनवरी को कराए जाने हैं। ऐसे में उपचुनाव क्षेत्र में 10 जनवरी बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में क्षेत्र में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला अधिकारी ने बताया, पंचायत समिति लालसोट की पंचायत खाटवा के वार्ड संख्या 8, महुआ की पंचायत टिडुनिया, बालाडही व गगवाना के सरपंच पद के लिए तथा बालाडही के वार्ड नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10 में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने का फैसला किया है। शनिवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिलावर ने कहा कि राजस्थान में चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में ट्रांसफर अभी नहीं होंगे, लेकिन अब ट्रांसफर पर किसी तरह का बैन भी नहीं है। बता दें कि गहलोत सरकार ने सूबे में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए साल 2019 में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की थी। पहले दौर में सरकार ने साल 2019 में सूबे के 33 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्कूल खोले थे। इसका रिस्पांस भी अच्छा मिला था। बड़ी संख्या में अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले हुए। इसकी सफलता को देखकर प्रदेश भर में करीब 10,000 स्कूल खोले गए हैं। राजस्थान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस काफी समय से बीजेपी पर निशाना बना रही थी। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। उन्हें भजनलाल सरकार में वित्त विभाग जैसा मंत्रालय मिला है। माना जा रहा है कि दिया कुमारी अब कैबिनेट में नंबर 2 पर हो गई है। मुख्यमंत्री के बाद दिया कुमारी सबसे पावरफुल हो गई है। दिया कुमारी को वित्त विभाग मिलने के बाद इसके मायने निकाले जा रही हैं। वही राजनीतिक जानकार इसको लेकर बीजेपी हाईकमान का कोई बड़ा संकेत मान रही है। बता दें कि राजस्थान में ज्यादातर मुख्यमंत्री ने सबसे अहम वित्त विभाग को हमेशा अपने पास रखा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वित्त विभाग अपने पास ही रख चुकी है। बीजेपी सरकार में काफी समय बाद ऐसा मौका आया है जब वित्त विभाग मुख्यमंत्री की अपेक्षा किसी कैबिनेट मंत्री को दिया गया है। दिया कुमारी को वित्त विभाग देने के पीछे सियासी गलियारों में जमकर चर्चा का विषय है। उधर राजनीतिक जानकारी इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा इशारा मान रही है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी व कोहरे का दौर जारी है और बीते 24 घंटे में कई जगह शीतलहर का प्रकोप देखा गया। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि अन्य जिलों में पाला पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। 18 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जनवरी से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से सीकर में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से हवा के साथ नमी आ रही है। इसके चलते प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। बीकानेर, जोधपुर और अजमेर जैसे विभागों में बारिश होगी। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रही हैं। लगभग 5 महीने पाकिस्तान में रहकर भारत लौटी अंजू उर्फ फातिमा लगातार चर्चाओं में है। इन दिनों अंजू अपने बच्चों के साथ समय बिता रही है। इसी बीच खबर है कि उसने पति अरविंद से तलाक मांगा है। इसके लिए अंजू ने कोर्ट में तलाक फाइल किया है। हालांकि खबर यह भी है कि अरविंद ने फिलहाल दस्तावेजों पर साइन करने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अंजू का दूसरा पति नसरुल्लाह पाकिस्तान में काफी परेशान है। आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा कि वो भारत आने की तैयारी कर रहा है और 2 महीने में भारत आएगा। अंजू के पाकिस्तान से लौटने के बाद से लगातार ही उसके प्रेग्नेंट होने की चर्चा है। ऐसे में अंजू के प्रेग्नेंट होने की बात पर भी नसरुल्लाह ने पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, आज प्रेग्नेंट नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो पाकिस्तान से नहीं भेजता। हमेशा उसकी फिक्र रहती है, वो भारत में अकेली पड़ गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 होगा। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर होगा। इस कारण अजमेर और कोटा जिले में 3 घंटे इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। एग्जाम में एक बार फिर इंटरनेट बंद होने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी प्रतियोगी परीक्षा होने पर इंटरनेट बंद किया जाता रहा है। इससे सब्जी, दूध, फल, सब्जी तक डिजिटल पेमेंट रुक जाता है। इसके अलावा आने जाने के लिए कैब सहित अन्य ऑनलाइन लेन देन से जुड़ी सेवाएं भी बंद हो जाती है। जिम्मेदारों का तर्क रहता है कि इंटरनेट बंद करके पेपर लीक पर लगाम लगाई जा सकती है या नकल को रोका जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर फिर भी लीक हो चुके हैं। जिले में सर्दी की प्रकोप को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों को छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई है। मौसम विभाग ने जिले में 10 जनवरी तक खराब मौसम को लेकर अलर्ट किया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने छुट्टियां बढ़ाई है। जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शीतलहर के भीषण प्रकोप को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के शीतकालीन अवकाश को 6 जनवरी से 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अवकाश के दौरान स्कूल के शिक्षक और स्टाफ यथावत काम करेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की थी, जिसके बाद आदेश जारी कर 6 जनवरी को भी अवकाश घोषित कर दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर से छुट्टियां बढ़ाई गई है। राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने आज सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। सही इस मौके पर जब कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा से किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सीएम के पैमाने का मुद्दा है। कृषि संबंधित सभी योजनाएं जो धीमी गति से लागू की जा रही थी और कृषि बजट में बजट आवंटन की जाँच की जाएगी और हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचे। बता दें कि करोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार के समय किसानों की ऋण माफी का मुद्दा उठाते रही हैं। कई किसानों की जमीन नीलाम होते होते भी बची है। करोड़ीलाल के प्रयास से ही लालसोट में एक किसान को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब खुद करोड़ी ने किसान कर्ज माफी पर गेंद सीएम के पाले में डाल दी। हालांकि बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के राज्य में किसानों की नीलाम हुई जमीन पर मुआवजे की बात घोषणा पत्रों में कही गई है। उदयपुर में चल रही 58वीं DGIG कॉन्फ्रेंस में कल पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। मोदी ने यहां हर राज्य के DGIG से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 3 दिन के इस सेमिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद हैं। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रही इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पहुंचे पीएम मोदी का शाह और डोभाल ने स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने की धमकी को लेकर पुलिस ने NSCY के प्रदेश अध्यक्ष विशेष चौधरी को नजरबंद कर दिया। विंग के दूसरे कार्यकर्ताओं की भी धरपकड़ की गई। इस DGIG कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई। इसमें खालिस्तानी आतंक को खत्म करने के लिए सभी राज्यों के DGIG से सुझाव मांगे गए। साइबर सुरक्षा पर करीब 3 घंटे चर्चा हुई। कानूनों को बदलने, सजा और जुर्माना बढ़ाने की चर्चा की गई। अंतिम विषय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रखा गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद इसके मूल कारणों और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। RPSC रविवार को 3 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कर रही है। इस परीक्षा को सफल बनाने यानी किसी भी प्रकार का पेपर लीक न होने को लेकर राजस्थान पुलिस ने बड़ा प्लान बनाकर इस परीक्षा को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। रविवार को सहायक प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक की परीक्षा होनी है। इस परीक्षा के लिए RPSC, जिला प्रशासन, पुलिस और SIT संयुक्त रूप से विस्तृत तैयारी कर चुकी है। पेपर लीक के संबंध में गठित SIT के चीफ एवं ATS व SOG के DG B सिंह ने बताया कि रविवार को आयोजित की जाने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना को रोकने के साथ ही परीक्षा निर्विघ्न व निर्विवाद तरीके से पूर्ण करने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रश्न पत्र स्टोर एवं वितरण, परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं फ्लाइंग स्क्वाड के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शुभम मोटर के नाम से TBS सर्विस सेंटर में शनिवार शाम 5 बजे अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। आग में एक कार जल गई और मोटर पार्ट्स का सामान जल गया। रिको थाने की SI लुंदान ने बताया, नगर परिषद, सिविल डिफेंस, केयर्न और JSW की 6 फायर ब्रिगेड ने 3-4 फेरे करके शाम 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों की जांच होगी। TBS सर्विस सेंटर के संचालक ने बताया, आग की लपेटें देखकर काम कर रहे युवक बाहर भागे। फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोगों ने सर्विस सेंटर पर लगे कांच को तोड़कर कारों को बाहर निकाला। एक कार आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल आकलन नहीं किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शनिवार को बाड़मेर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड की ओर से संचालित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का दौरा किया। इस अवसर पर बाड़मेर से हो रहे ऑयल प्रोडक्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने विश्वास जताया कि ये क्षेत्र भी क्रूड ऑयल के उत्पादन से दुबई जितना समृद्ध
हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत अपनी तेल जरूरतों का 83% आयात करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश में ही अधिकाधिक तेल उत्पादन करते हुए इस मामले में हम निर्भर हों। राजस्थान के ऑयल फील्ड तेल का अच्छा उत्पादन कर रही हैं और भविष्य में यहाँ से उत्पादन और बढ़ने वाला है। लक्ष्य यह रहेगा कि बाड़मेर में बनने वाली रिफाइनरी में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय क्रूड ऑयल काम में लाया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को बंद पोर्टल खोल सकती है। चर्चा है कि सरकार लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए यह तरीका अपना सकती है। जनवरी माह के अंत तक पोर्टल खुलने की संभावना है। फूड डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस योजना पर काम कर रही है। हालांकि अभी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही पोर्टल खुलने की संभावना है। अगर खुलता है तो जिले में लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। परिवारों में बढ़े हुए सदस्यों को नाम जुड़वा सकेंगे। बढ़े हुए सदस्यों का अनाज मिल सकेगा। गौरतलब है कि पिछले 2 साल खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम नहीं जुड़ रही हैं। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज देने की जब से घोषणा की थी, तब से खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल बंद कर दिया गया था। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। अजमेर और कोटा में आज रहेगी नेटबंदी, अटकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। अंजू का पति अरविंद पर बड़ा खुलासा, मेरी दुआ पूरी होती तो शायद पाकिस्तान कभी नहीं जाती। राजस्थान में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए 2024 में जीतने के 5 मंत्र। राजस्थान में 20 साल बाद बनाया गया वित्त मंत्री, अब राज्य कुमारी पेश करेगी भजनलाल सरकार का बजट। किसान के घर जन्म लिया और अब कृषि मंत्री बना, करोड़ीलाल मीणा बोले यह मेरा सौभाग्य। आरएएस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही हासिल कर लिए थे, पेपर लीक में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने किए कई खुलासे। राजस्थान में और गिरेगा पारा, 8 और 9 जनवरी को ओलावृष्टि बारिश के आसार। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रदेश चुनाव समिति, डोटासरा चुनाव समिति अध्यक्ष गहलोत पायलट सहित 24 नेताओं को बनाया मेंबर।